हाल ही में सऊदी अरब ने भारत, पाकिस्तान समेत 14 देशों पर अस्थायी तौर पर वीजा बैन लगाकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसका उद्देश्य उम्राह और हज तीर्थयात्रा के नाम पर अवैध रूप से देश में भीड़ बढ़ाने की कोशिशों पर नियंत्रण पाना है। ये कदम विशेष रूप से ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है जो वीजा समाप्त होने के बाद भी सऊदी अरब में रुक जाते हैं और बिना अनुमति के तीर्थ स्थलों पर भीड़ बढ़ाकर वहां की व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर देते हैं। सऊदी अरब के हज और उम्राह मंत्रालय ने एक आधिकारिक घोषणा में कहा है कि जिन लोगों को उम्राह के लिए वीजा मिल चुका है, उन्हें अपनी तीर्थयात्रा पूरी कर 29 अप्रैल तक हर हाल में देश छोड़ना होगा और 13 अप्रैल उम्राह के लिए सऊदी में प्रवेश की अंतिम तिथि होगी। मंत्रालय ने ये स्पष्ट किया है कि 29 अप्रैल के बाद जो भी विदेशी तीर्थयात्री देश में पाए जाएंगे, उन्हें वीजा और तीर्थयात्रा नियमों का उल्लंघन करने वाला माना जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 1 लाख सऊदी रियाल यानी करीब 22.94 लाख रुपए तक का जुर्माना, 15 साल तक की जेल या दोनों सजाएं शामिल हैं। मंत्रालय ने सेवा प्रदाताओं, ट्रैवल एजेंसियों, हज और उम्राह आयोजकों को भी चेतावनी दी है कि अगर वे नियमों का पालन नहीं करते या किसी भी तीर्थयात्री की समय सीमा से अधिक रुकने की जानकारी नहीं देते, तो उन पर भी अधिकतम दंड लगाया जाएगा। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब सऊदी अरब सालाना हज यात्रा की तैयारियों में जुटा हुआ है और इस बार सरकार किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहती। गौरतलब है कि पिछले वर्ष मक्का में उम्राह और हज के दौरान हुई भारी भीड़ और अव्यवस्था के कारण मची भगदड़ में 1200 से अधिक लोगों की जान चली गई थी, जिसने न केवल सऊदी प्रशासन की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की प्रतिष्ठा को भी धूमिल कर दिया। उसी हादसे को ध्यान में रखते हुए इस बार सरकार ने अग्रिम कार्रवाई करते हुए करीब 18,407 ऐसे विदेशियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जो वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी देश में रह रहे थे। इन लोगों पर सऊदी के श्रम, प्रवासन और सीमा सुरक्षा कानूनों के उल्लंघन का आरोप है और उन पर करीब 2.30 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सऊदी प्रशासन का मानना है कि हज और उम्राह केवल धार्मिक यात्राएं नहीं है, बल्कि वे देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिरता से भी सीधे जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हर साल लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं, जिससे अरबों डॉलर का राजस्व प्राप्त होता है। सऊदी का विजन 2030 कार्यक्रम धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है, ताकि तेल पर निर्भरता कम की जा सके और देश की अर्थव्यवस्था को विविधतापूर्ण बनाया जा सके। इस कारण सऊदी सरकार धार्मिक पर्यटन को सुव्यवस्थित, सुरक्षित और कानूनी रूप से नियंत्रित रखने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। उम्राह और हज का इस्लाम धर्म में अत्यंत महत्व है। उम्राह को मिनी हज कहा जाता है और इसे साल भर कभी भी किया जा सकता है, जबकि हज साल में सिर्फ एक बार इस्लामिक महीने जिल-हिज्जा में किया जाता है और इसे इस्लाम के 5वें स्तंभ के रूप में अनिवार्य माना गया है। दोनों ही यात्राओं में श्रद्धालु मक्का और मदीना जाकर विभिन्न धार्मिक क्रियाएं संपन्न करते हैं, जैसे कि तवाफ, सई और ज़मज़म का सेवन। रमजान का महीना विशेष रूप से उम्राह के लिए लोकप्रिय होता है, क्योंकि इस दौरान की गई इबादत का कई गुना अधिक पुण्य मिलता है और यही वजह है कि हर साल रमजान में सऊदी अरब में श्रद्धालुओं की भीड़ अत्यधिक बढ़ जाती है। लेकिन ये भीड़ जब नियमों और प्रोटोकॉल का पालन नहीं करती तो स्थिति खतरनाक हो जाती है, जैसा कि पिछले वर्षों में देखा गया है। इसी खतरे को टालने के लिए सऊदी अरब सरकार इस बार हज यात्रा से पहले ही सभी तैयारियां पूरी करने पर जोर दे रही है, जिसमें भीड़ नियंत्रण, वीजा सत्यापन, एजेंसी निगरानी, मेडिकल जांच और यातायात व्यवस्था जैसे पहलुओं को प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने सभी अंतर्राष्ट्रीय हज मिशनों, एयरलाइनों और यात्रा एजेंसियों को साफ निर्देश दिया है कि वे तीर्थयात्रियों की एंट्री और एग्जिट डेट का पूरा रिकॉर्ड रखें और उन्हें समय से पहले वापसी के लिए प्रेरित करें। इसके अलावा सऊदी सरकार तीर्थयात्रियों के लिए डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम भी विकसित कर रही है, जिसमें मोबाइल ऐप्स के जरिए यात्रियों की लोकेशन, स्वास्थ्य और वीजा स्टेटस की निगरानी की जा सकेगी। सऊदी अरब ये सुनिश्चित करना चाहता है कि कोई भी व्यक्ति न तो वीजा नियमों का उल्लंघन करे और न ही हज और उम्राह की पवित्रता को नुकसान पहुंचाए। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और मुस्लिम देशों के प्रतिनिधिमंडलों से भी सहयोग की अपील की गई है कि वे अपने अपने देशों से तीर्थयात्रियों को सही जानकारी और मार्गदर्शन दें। सरकार का उद्देश्य है कि हज और उम्राह को एक आध्यात्मिक, सुरक्षित और यादगार अनुभव बनाया जाए, जिसमें अनुशासन और सम्मान का पालन अनिवार्य हो। ऐसे में ये हर तीर्थयात्री की जिम्मेदारी बनती है कि वो समय पर सऊदी पहुंचे, निर्धारित तारीखों में इबादत पूरी करे और निर्धारित समय सीमा में वापस लौट जाए, ताकि न केवल उसकी खुद की यात्रा सफल हो, बल्कि वो सऊदी प्रशासन को सहयोग भी दे सके। ये कदम बताता है कि अब आस्था के साथ साथ प्रशासनिक अनुशासन भी तीर्थयात्रा का अहम हिस्सा बन चुका है और इसे हल्के में लेना किसी के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। हज और उम्राह केवल इबादत नहीं, बल्कि यह जिम्मेदारी भी है, खुद के लिए, समाज के लिए और उस देश के लिए भी जो इन पवित्र स्थलों का संरक्षक है।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो टीए विजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।